So, hi everyone, this is Gaurav again. आज की क्लास गाइस बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है हमारे लिए। तो अगर आप लोग भी एआई में इंटरेस्टेड हो, आप लोग जानते होंगे कि एआई के जो वेबसाइट बिल्डर्स होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से वो नॉन कोडर्स के लिए एक तरीके से वरदान साबित होते हैं आज के टाइम पे। तो आज हम कुछ बेसिक से एआई वेबसाइट बिल्डर्स के बारे में बात करने वाले हैं, उनको टेस्ट करेंगे कि आखिर कौन कौन से जो वेबसाइट बिल्डर्स है वो सच में हमारा वर्क करके देते हैं, सच में हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, या फिर सिर्फ वो दिखावटी फ्रंट एंड डेवलप करके आपको पकड़ा देते हैं जो कि किसी काम के नहीं होते हैं बेसिकली। मैंने इसके पहले जितनी भी क्लासेस ली हैं गाइस, उनमें मैंने जब भी वेबसाइट बिल्डर्स का यूज किया है तो वो क्या करते हैं, सिंपली फ्रंट एंड को डेवलप करके दे देते हैं, जबकि उनका बैक एंड जो रहता है वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होता है। तो वो सिर्फ दिखने में अच्छी रहती हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ सीक्रेट टूल्स के बारे में भी बात करेंगे जिनकी आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, जिनका नाम वो भी हम देखने वाले हैं। मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर करता हूँ। और गाइज आज की क्लास में हम एक मल्टी टास्किंग काम करेंगे, ठीक है। मैं एक साथ सबको लपेट दूंगा आज की क्लास में, ठीक है। तो आपको मतलब अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जितने सुन रखे हैं उनको भी हम बात करेंगे, और जिनका आपने नाम नहीं सुन रखा है उनकी भी हम बात करेंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, अपने चैट जीपीटी के ऊपर आता हूँ। तो बेसिकली अपना आइडिया ये है यहाँ पे कि मैं एक ऐसा सास प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। सास प्रोजेक्ट क्या होता है गाइस, अगर आपको नहीं पता तो ये होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसमें हम क्या करते हैं, एक एआई स्टार्टअप बनाते हैं अपने लिए और उसको लोगों को सर्विस के लिए प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अपने पास में चैट जीपीटी, वो भी क्या एक सास मॉडल है। जितने भी एआई मॉडल्स होते हैं वो सभी क्या है, सास मॉडल्स होते हैं, सास प्लेटफॉर्म होते हैं यहाँ पे, जो कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो भी सॉफ्टवेयर बेस्ड पे। तो मैं बेसिकली वही क्रिएट करने जा रहा हूँ। और गाइज अगर आपने लवेबल वाली मेरी सीरीज नहीं देखी है, जिसके अंदर मैंने कोड सेलिंग वेबसाइट बनाई थी, तो वो जाकर जरूर देखिएगा। तो मैंने इस सीरीज में लवेबल को नहीं लिया है क्योंकि उसकी मैंने एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वहां पे कवर कर दी है, ठीक है। तो मैं बस बेसिकली बाकी सबका यहाँ पे यूज करूंगा। आई वुड इंटीग्रेट जेमिनी एपीआई की, तो मैंने इसको बोला है कि मैं जेमिनी की एपीआई की यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा। और बेसिकली इसका आइडिया क्या होगा, इस सास प्रोजेक्ट का, इस स्टार्टअप का आइडिया क्या होगा यहाँ पे। तो इसका आइडिया होगा कि मैं बनाना चाहता हूँ एक यूट्यूब का कंप्लीट क्रिएटर पैकेज, कि कोई भी यूजर वहां पे आए, कोई भी यूजर हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, वो अपना आइडिया बेसिकली वहां पे डालेगा। आइडिया डालने के बाद में जो प्लेटफॉर्म होगा वो उसको थंबनेल भी जनरेट करके देगा, वो उसको वहां पे टाइटल भी जनरेट करके देगा, और वही उसको डिस्क्रिप्शन भी जनरेट करके देगा। तो इस तरीके का हमारा ये आइडिया रहने वाला है गाइस, ठीक है। तो चलिए मैं इसको प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ, उसके बाद में उसके नीश के बेसिस पे वो कुछ बेसिक सी डिटेल्स यूजर से पूछेगा इसमें, ठीक है। प्लेटफॉर्म जो है कि आप कौन से आइडिया पे बेसिकली वर्क करना चाहते हो, आप कौन से क्या आपका आइडिया रहने वाला है बेसिकली, ठीक है। तो मैं इसको सेंड करता हूँ। और हम इसमें जेमिनी का यूज करेंगे क्योंकि उसकी एपीआई की जो बेसिकली फ्री रहती है गाइस, इसलिए आप चाहो तो और किसी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो पेड होती है ज्यादातर। अगर आप चैट जीपीटी की एपीआई की का यूज करने जाओगे जो कि सबसे बेस्ट है, अगर आप क्लोड की एपीआई की यूज करना चाहते हो तो वो भी सबसे बेस्ट है, लेकिन वो पेड होती है, फ्री में अवेलेबल नहीं होती है। और हम यहाँ पे जितने भी टूल्स की बात करेंगे वो फ्री रहने वाले हैं। तो इसने मुझे क्या दिया है, यहाँ पे अलग अलग टुकड़ों में प्रॉम्प्ट दिया है, ठीक है। ये प्रोडक्ट ओवरव्यू, हम इससे मांगते हैं केवल वन। ओके, गिव मी कंप्लीट वन एंड ओनली कॉपी पेस्ट प्रॉम्प्ट। ओके, तो हमारे सामने आ चुका है एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट। गाइज आप चाहो ना तो इसको थोड़ा सा और बेटर एनहेंस करने के लिए जेसन में प्रॉम्प्ट ले सकते हो, क्योंकि जो एआई मॉडल्स होते हैं वो जेसन में काफी अच्छे से समझ पाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, क्योंकि बेसिकली वो। हम थोड़ा सा वेट करते हैं और ये हमारे सामने आ चुका है।
गाइस देखो, इसमें मैं ये नहीं बता सकता, आपको पहले ही बता दूं कि कौन सा जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे पास पूरा सास मॉडल बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा, क्योंकि उसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम लग जाने वाला है। हम इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करेंगे, क्योंकि मैं लाइव हूँ यहाँ पे गाइस, ठीक है। मैं आपको कट करके नहीं बता सकता कि ये चीज़ में इतना टाइम लग रहा है, ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है। हम यहाँ पे लाइव कर रहे, जो भी रहेगा आपके सामने रहेगा, कौन सा प्लेटफॉर्म वर्क कर रहा है, कौन सा प्लेटफॉर्म क्रेडिट्स पे वर्क कर रहा है, ठीक है। कौन सा प्लेटफॉर्म यहाँ पे जो सिर्फ फ्रंट एंड डेवलप करके दे रहा है हमें, ठीक है। बैक एंड का कोई मतलब ही नहीं हो रहा उसमें। तो वो सब चीज़ें मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ गाइस, ठीक है। चलिए हम, हाँ बस इसमें आपको ये पता लगेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस तरीके से वर्क कर रहा है और हमारे लिए कौन सा यूजफुल रहने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो गाइस, सबसे पहला जो हम टूल यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो रहने वाला है V0। इसका नाम आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि ये एक अंडररेटेड टूल है गाइस, ठीक है। लेकिन ठीक ठाक लगा मुझे, मैंने इसको ट्राई किया है। इसमें हमारे पास में क्रेडिट्स आते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने इसमें लॉगिन कर रखा है। और बाकी यहाँ पे हमारे पास में 5 क्रेडिट्स आते हैं, ठीक है। और बाकी दूसरे ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे, प्राइसिंग वगैरह। और इधर की तरफ में हमें प्रोजेक्ट्स, डिजाइन सिस्टम्स, टेम्पलेट्स वगैरह शो हो रहे हैं। यहाँ पे हमारी हिस्ट्री शो हो रही है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे पेस्ट करता हूँ अपना प्रॉम्प्ट, और ये इसे एज अ नोट पैक के रूप में लेता है, ओके। यहाँ पे हमें इसके मॉडल्स शो हो जाते हैं कि आप कौन सा मॉडल यूज करना चाहते हो। तो मैं रिकमेंडेड में यही रहने देता हूँ। इसमें भी आप देख सकते हो कि इसमें भी क्लोड का यूज हो रहा है, हाइकू 4.5 का यूज हो रहा है, ओके। V0 प्रो यहाँ पे है, V0 मैक्स यहाँ पे है, और V0 मैक्स फास्ट भी हमारे पास में अवेलेबल है, जिसमें कौन सा यूज हो रहा है, क्लाउड ओपस 4.6 फास्ट यूज हो रहा है इसमें गाइस, ओके। तो बेसिकली क्या होता है इसमें ना, ये ज्यादा क्रेडिट्स यूज होंगे, हमारे पास में 5 ही हैं। तो हम इसे रिकमेंडेड में या ऑटो में रहने देते हैं, ऑटो में प्लान मांगेगा, ठीक है। तो इसे V0 पे रहने देता हूँ और इसको सेंड करता हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट में हमारे पास में क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, ये पहले वाला प्रोजेक्ट है बेसिकली, ठीक है। मैं इसे सेंड पे क्लिक करता हूँ, ओके। तो ये देखते हैं गाइस, ये हमसे बीच बीच में रिकमेंडेशंस भी मांगता है, सजेशंस भी लेता है, कुछ क्वेश्चंस भी हमसे पुट अप कर देता ही है, ठीक है। लेट मी चेक द मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। और गाइस, मैंने जेमिनी की एपीआई की आपको निकालना बता दिया था पिछली क्लास में। अगर आपको नहीं पता होगा तो हम एक बार फिर से जनरेट करके बता दूंगा मैं आपको कि जेमिनी की एपीआई की किस तरीके से यूज होती है। तो ये हमारा पहला टूल है यहाँ पे, जो कि V0 हम यूज कर रहे हैं। इसका नाम याद रखना गाइस, V0 है। इसे हम वर्सेल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें हमारी प्रोफाइल शो हो रही है, ओके। तो ये थिंक कर रहा है अभी, देखो इसने हमारे सामने सजेशंस यहाँ पे पुट कर दिया है। क्रिएटर ऐप प्रो, इसने सास इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या रहने वाला आपका, जो उसने यहाँ पे शॉर्ट में बताया। तो मैं बिल्ड पे क्लिक करता हूँ। बेसिकली आई अप्रूव द प्लान, लेट्स बिल्ड इट, ओके। तो स्ट्राइप यहाँ पे कनेक्ट करने के, स्ट्राइप क्या चीज है, स्ट्राइप के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्राइप बेसिकली एक पेमेंट सेटअप है, जहाँ पे आप अपने यूजर से पेमेंट लेते हो। जैसे कि ये जितने भी मॉडल्स हैं, जैसे कि इसने भी अभी हमारे से प्लान मांगा था। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो, अपग्रेड पे जाओगे, तो बेसिकली आपको पेमेंट वाले मेथड पे ले जाएगा। तो उस चीज के लिए होता है स्ट्राइप। और अभी हम ये चीज यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं। आप अगर इसको सच में एज ए स्टार्टअप लेना चाहते हो तो आप स्ट्राइप को इंस्टॉल कर सकते हो। सेम जैसे कि आप पेपाल को यहाँ पे करते हो, अप्रूव करते हो पेपाल को, उसी तरह से स्ट्राइप भी एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि सारी वेबसाइट्स के ऊपर वर्क करता है। स्ट्राइप यूज नहीं करना चाहते तो आप रेजर पे यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो कि इंडिया में काफी ज्यादा चलता है रेजर पे। उसमें आपको यूपीआई जैसे पेमेंट्स अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन अभी हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा टेक्निकल चीज हो जाएगी और काफी लंबी हमारी ये सीरीज हो जाएगी। मैं इसको स्कीप कर देता हूँ अभी के लिए। आई डोंट विश टू टेक एनी एक्शन राइट नाउ, ओके। टास्क हमारा स्टार्ट हो चुका है और क्रेडिट्स हमारे देखो यहाँ पे घटने लग गए क्रेडिट्स, ठीक है। 5 क्रेडिट्स आते हैं हमारे पास। अब ये क्या पूछ रहा है, बैकएंड अप्रोच, हाउ वुड यू लाइक मी टू हैंडल द बैकएंड फंक्शनैलिटी विदाउट इंटीग्रेशन। तो गाइज एक और चीज आपको बता दूं, जो V0 है ये भी हमारे पास में बैकएंड को
बनाता है, बैकएंड को कोड करता है प्रॉपर तरीके से, जैसे हमारा लवेबल होता है वैसे V0 भी होता है। ओके, हाँ, लेकिन एक खुद का सजेशन मैं यहाँ पे डालना चाहूंगा, जो V0 है वो लवेबल से थोड़ा सा डाउन में है, ठीक है, इतना अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। How would you like to handle? मैं build with mock simulated API responses recommend build frontend only with hard coded data, build with placeholder structure others। मैं यहाँ पे डालूंगा simulated API responses, ठीक है, और इसको सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। तो गाइज जब तक ये हमारा बन रहा है तब तक मैं आपको ये चीज सिखा देता हूँ कि आप जेमिनी की एपीआई की को किस तरीके से निकालते हो। तो बेसिकली मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ और जेमिनी एपीआई की यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो गूगल आई स्टूडियो के ऊपर ये हमें रिडायरेक्ट करेगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ अगेन, ठीक है, तो ये हमारे पास में खुल चुका है गूगल आई स्टूडियो। मैंने इसका भी आपको पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है गाइस। ये भी एक बेसिकली एआई कोड डेवलपर है, ठीक है, नॉन कोडर्स के लिए। इसका भी मैंने पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है, इसमें क्या क्या चीज हमारे काम की, क्या क्या नहीं है, वो सब चीजें आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा गेट एपीआई की का। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और आप यहाँ पे जाकर के क्रिएट एपीआई की के जाकर के आप न्यू एपीआई की बना सकते हो। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे आपका नया प्रोजेक्ट मैंने डेमो के लिए ले रखा है। क्रिएट एपीआई की पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके की एपीआई की जनरेट हो जाएंगी, जैसे कि मैंने पहले काफी सारी बना रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप एपीआई की निकाल सकते हो जेमिनी की, जो कि बिल्कुल फ्री है। ओके गाइस, और मैंने इसे नोटपैड में सेव करके भी रखा हुआ है। हम नोटपैड भी ओपन कर लेते हैं क्योंकि वो हमसे मांगता है, ठीक है। जैसे कि ये रही हमारी जेमिनी की एपीआई की। हाँ, इसको गाइस आपको शो नहीं करना होता है दूसरों को, क्योंकि दूसरे भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा हम वेट करेंगे। यहाँ पे देखो आपकी जो वेबसाइट का ओवरव्यू है वो इस तरफ आएगा। यहाँ पे हमारी जो कोडिंग है वो स्टार्ट हो रखी है। गाइज अगर आप लोग इन वेबसाइट बिल्डर्स का, ये भी एक बहुत ज़्यादा सीक्रेट चीज़ है गाइज जो मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ। ये बेसिकली कोई भी शेयर नहीं करता है। यूट्यूब के ऊपर भी बहुत कम जो क्रिएटर्स है वो शायद इसके ऊपर बात करेंगे। वो सब आपको ये तो बता देते हैं कि ये वाला एआई जो है ये आपके लिए वेबसाइट को बिल्ड करता है, ठीक है, लेकिन आप उसको लाइव कैसे करोगे वो चीज़ आपको नहीं बताएंगे गाइज कोई भी। उनका लाइव करने का भी एक तरीका होता है, जैसे कि आप पब्लिश करोगे, पब्लिश के ऊपर के आपको नोड जैस यहाँ पे गिटहब को कनेक्ट करना पड़ता है नोड जैस की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद में आप अपनी होस्टिंगर प्लेटफॉर्म पे जाते हो, वहाँ पे आपको एक बिजनेस प्लान परचेज करना होता है। जैसे कि आप होस्टिंगर खरीदते हो ना अपनी वेबसाइट के लिए, बिजनेस प्लान खरीदना होता है। वहाँ पे आप नोड जैस चूज करोगे और नोड जैस पे जाकर के अपना जो गिटहब है वो वहाँ पे कनेक्ट कर दोगे और उसको वहाँ से रिडायरेक्ट कर दोगे अपने होस्टिंगर के ऊपर। तो आपकी जो वेबसाइट होगी ना, जो एआई ने बनाई होगी सच में, वो आपकी लाइव हो चुकी होगी आपके होस्टिंगर के ऊपर, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी जो प्लेटफॉर्म्स है उनकी वेबसाइट को लाइव भी कर सकते हो गाइस। ओके, नीचे मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, देख सकते हो आप 3 मैसेजेस लेफ्ट टू, मतलब इतने मैसेजेस मेरे पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो जब तक ये रेडी कर रहा है हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ, क्योंकि अगर हम एक एक करके ट्राई करने जाएंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग जाएगा। मैं सेम यहाँ पे आता हूँ और जो नेक्स्ट हमारा प्लेटफॉर्म है वो रहने वाला है गाइज Replit.com। आपको बता दूं कि लवेबल और जो रैपलिट है दोनों टक्कर में गाइज, बिल्कुल टक्कर में। ये भी एक बहुत अमेजिंग सा टूल है। यहाँ पे मैं कुछ रिकमेंडेशंस दे रहा है, कुछ सजेशंस यहाँ पे दे रहा है। योर कैनवास नो लिमिट्स, वर्क मोर वेट लेस, गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करते हैं। गाइज ये भी अगेन एक क्रेडिटेड हमारे पास में प्लेटफॉर्म है। इसके क्रेडिट्स हमें कहाँ पे शो होंगे वो हम देख लेते हैं। इंपोर्ट कोड और डिज़ाइन आप इंपोर्ट भी कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे शो होंगे हमारे पास में, ठीक है। और उसके बाद पब्लिश्ड प्रोजेक्ट्स, सेटिंग्स, लर्न, डॉक्यूमेंटेशंस, अगेन क्लाउड क्रेडिट्स आपको यहाँ पे शो होंगे। 0% यूज हो रहा है अभी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सेम, और नीचे की तरफ हमें क्या शो हो रहा है, वेबसाइट है, मोबाइल है, डिज़ाइन, स्लाइड्स है, एनिमेशंस है और डाटा विजुअलाइजेशन है। ओके, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, वही प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे हमें प्लान का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको प्लान मोड कौन सा यूज करना चाह रहे हो बेसिकली, ठीक है। कनेक्टर्स में आप अपने जो पेमेंट मेथड्स है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने स्ट्राइप को यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है पहले से। ट्विलियो गिटहब भी आप कनेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, तो मैं कर देता हूँ, तो वो कनेक्ट हो चुका है। ऑटोनोमस बिल्ड मोड कोर वाले में ज़्यादा क्रेडिट्स यूज़ करेगा ये, ठीक है। बैकग्राउंड टास्क में आप देख सकते हो, बैकग्राउंड टास्क में इस तरीके का। इसका हम प्लान देखें अगर, तो प्लान किस टाइप करेगा वो भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। देख सकते हो आप, ये मांग रहा है $20 पर मंथ का रैपिड कोर का जो फीचर है, ठीक है। $20 का मांग रहा है, और यहाँ पे अगेन पेमेंट वगैरह का सेटअप है, ठीक है। आप एनुअल बिलिंग में इसको $36 का कर सकते हो, $17 पर मंथ, ओके। तो हमें तो प्लान लेना नहीं है, हम फ्री वाला यहाँ पे यूज करेंगे। और हमारे पास में नोटिफिकेशन इधर का आ चुका था, देखते हैं इसने क्या बनाया। वर्कड फॉर 4 मिनट एंड 12 सेकेंड। आप देख सकते हो गाइस, इसकी जो डिज़ाइन है वो तो काफ़ी अमेजिंग सी लग रही है मुझे। इसने हमें यहाँ पे जेमिनी की एपीआई की नहीं मांगी है, तो अभी हम इसको फिर से प्रॉम्प्ट देते हैं एक बार, ठीक है। मैं इसको बोलूँगा कि एड जेमिनी, इसको मैं ऐसा बोलता हूँ, एड माय पर्सनल जेमिनी एपीआई की, ओके। और इसके बाद हमारे पास में 2 ही मैसेजेस के और रह जाएंगे, एड माय पर्सनल जेमिनी एपीआई की। इसको मैं सेंड करता हूँ, क्योंकि अभी ये वर्क नहीं करेगा, जेमिनी इसमें इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है अभी, ठीक है। ये इसने यहाँ पे मांग लिया हमसे एपीआई की, हम बेसिकली यहाँ से की को उठाएंगे, ठीक है, और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ओके गाइस। इसे मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा हमारी जो की रहेगी। Now I'll be update the generation API to use the real Gemini API, okay। हम रैपलेट पे भी सेम पेस्ट करते हैं, ये नहीं, बेसिकली प्रॉम्प्ट, ये रहा हमारा प्रॉम्प्ट, इसे हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और सेंड कर देंगे, ओके। तो ये वाला प्लेटफॉर्म भी हमारा जो है वो वर्किंग मोड में आ जाएगा। गाइस, रैपलेट भी एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म, शानदार टूल है, आप इसका भी यूज करिएगा। बस इसमें जो लिमिटेशंस हमारे पास में रहती है वो क्रेडिट्स की रहती है ज़्यादातर, वरना आपके रीयूज प्रॉम्प्ट, आपने जैसे कि अगर देखा होगा कि जब मैंने लवेबल से एक स्टार्टअप बनाया था, एक प्लेटफॉर्म बनाया था, तो वहाँ पे हमें कितना ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत पड़ी थी, कितनी ज़्यादा हमने उसमें रीयूज प्रॉम्प्ट्स का यूज़ किया था, ठीक है। तो ये भी हमारा काम पे लग चुका है, और देखते हैं V0 ने क्या किया है। यहाँ पे हो चुका होगा, हाँ हो गया इसका। Your app will now generate real AI-powered content when users submit the generation form. The system respect the free trial limit, 5 generations per day, okay, and will scale properly when you add database integration later. Start the dev server with pnpm dev and test it out. तो एक बार मैं इसको वापस से यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना चाहूँगा। मैं इसको बोलूँगा कि देखो, एक मैसेज ही हमारा यहाँ पे बचा हुआ है, मैं इसको बोल देता हूँ कि चेक कंप्लीट वेबसाइट एंड टू एंड एंड रिजॉल्व ऑल द एरर्स, ताकि हमें पहले से ही जो भी एरर्स आ रहे होंगे वो ये क्लीन आउट करके दे। चेक कंप्लीट वेबसाइट एंड टू एंड एंड रिजॉल्व all the bug and mistakes from this website and resolve errors on this completely, ओके और मैं सेंड कर देता हूँ। ये हमारा फाइनल यहाँ पे क्रेडिट था जो भी हमने भेज दिया, सेंड कर दिया। अब इसके बाद हम क्या है, मैसेज नहीं भेज सकते उसको, ठीक है। ये हमारा फाइनल वर्क हो रहा है।
तो इसके बाद इसको चेक करेंगे, जब तक देखते हैं रैपलेट यहाँ पे हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है, इसका भी वर्क कर रहा है, हमारा V0 भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो अब हम एक और नए टूल के बारे में यहाँ पे देखते हैं, ओके, जो कि है एमरजेंट एआई। गाइस इसका नाम आपने सुना होगा, इसके ऐड भी आजकल काफी चल रहे हैं, ठीक है, इसका भी हम ट्राई करते हैं एक बार, ओके। फुल स्टैक ऐप है, मोबाइल ऐप है, यहाँ पर लैंडिंग पेजेस शो होंगे, ठीक है। उसके अलावा और क्या ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, हमारे प्रोजेक्ट्स बेसिकली सेलिब्रेटिंग 100 मिलियन को एडवर्टाइज कर रहे हैं। यहाँ पे बाय का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इसमें भी अगेन हमारे पास में क्या यूज हो रहा है गाइस, आप देख सकते हो क्लॉड यहाँ पे यूज हो रहा है। बेसिकली क्लॉड जो है ना गाइस, अभी के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे टॉप पे जाकर के बैठा हुआ है, टॉप 1 पे जाकर के बैठा हुआ है। उसके टक्कर में अभी कोई नहीं है, ना चैट जीपीटी आ रहा है, ना डीप सीक आ रहा है, ना कोई और प्लेटफॉर्म आ रहा है। तो इसलिए जो सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो क्लाउड का ही ज्यादातर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इनकी एपीआई की बेसिकली यूज करते हैं, ओके। और इसमें एक और चीज आपको नई देखने को मिलेगी, जो कि है अपना ओपन क्लो। गाइस ओपन क्लो अगर आपको पता नहीं है तो आज के टाइम पे एक बूस्टेड प्लेटफॉर्म है, बहुत ज्यादा बूम कर रहा है मार्केट के अंदर ओपन क्लो। इसकी भी मैं लेके आने वाला हूँ, इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। बाकी नीचे मेरे पहले वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शो हो रहे हैं। और क्या ऑप्शंस है यहाँ पे हमारे पास में, एडवांस कंट्रोल में क्या देखने को मिल जाता है, सीपीज टू यूज अपने काम का नहीं है, यहाँ पे हमें क्रेडिट्स शो हो जाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे भी पेस्ट करते हैं अपना प्रॉम्प्ट और इसे भी सेंड कर देते हैं, ओके। तो हमारा जो इमरजेंट है वो भी यहाँ पे काम पे लग चुका है, ठीक है। गाइस अगर आप सही से रिसर्च करोगे ना तो आप फ्री में भी अपना काम निकलवा सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सारे फ्री वाले टूल्स भी है हमारे पास में, ठीक है। देखते हैं अपना रैपलेट यहाँ पे वर्क कर रहा है प्रॉपर। यहाँ पे अपना वर्सेल जो कि इसका काम खत्म हो चुका है, नहीं चल रहा है इसका काम अभी भी, इसको करने देते हैं अपन, फिर देखेंगे। इमरजेंट हमारी प्लानिंग में लग चुका है। इसके बाद ये तीनों हमारे वर्क कर रहे हैं। एक और हम नया टूल यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि होने वाला है गाइस एक और सीक्रेट टूल हमारे पास में, जिसका नाम आपने नहीं सुना होगा, जो कि है durable.com। durable.com एक बहुत ही कमाल का टूल है, जो कि नॉन कोडर्स के लिए बेसिकली, जिनको कोडिंग नहीं आती है वो भी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस आर यू बिल्डिंग, मैंने इसमें लॉगिन तो किया हुआ है, तो इसमें मैं बता देता हूँ, आई वांट टू क्रिएट अ SaaS प्लेटफॉर्म, ओके। फिर से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। व्हाट इज योर करंटली मंथली रेवेन्यू, तो मैं $1 से $1000 अभी के लिए क्लिक कर देता हूँ। गाइस ये ऐसे ही रैंडम वो होता है सेमिनार, बेसिकली सेमिनार क्या बोलेंगे, सर्वे होता है, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है, आप इसे चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। न्यू दिल्ली इंडिया रहने देता हूँ मैं, कुछ नहीं। व्हाट इज द नेम ऑफ योर बिजनेस, तो हमारा जो V0 था उसने क्या नाम दिया था, क्रिएटर AI प्रो, तो मैं यही नाम अगेन यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। हियर्स आवर समरी, building creator AI Pro and I want to create a SaaS platform business in New Delhi, okay. Tell us more about your services, target customers or any other details। तो मैं इसको जल्दी जल्दी से बता दूंगा कि this platform is for creators that generates thumbnails, title and description using AI, ओके। और इसे मैं स्टार्ट बिल्डिंग पे एड मोर डिटेल्स टू हेल्प AI जनरेट यू बेटर, या फिर यहाँ पे एक काम करते हैं अपन, मैं जो चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिया था ये वाला वेबसाइट बिल्डिंग वाला, यही हम यहाँ पे भी यूज करते हैं। सेंड कर देता हूँ मैं और हाँ स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करता हूँ। देखते ये कितने क्रेडिट्स यहाँ पे यूज करेगा, क्या ये कम्प्लीटली फ्री है या फिर नहीं है। आपको V0 का गाइस पता चल गया होगा कि ये यहाँ पे क्रेडिट्स यूज करता है, ठीक है। ये लिमिटेड वर्जन है। अगर आप एक सिंपल सी छोटी सी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो यहाँ पे, जो कि बेसिकली एक 5 से 6 क्रेडिट्स में अपना काम हो जाए। इसने सारा काम यहाँ पे कर दिया है। इसको अब बारी आती है टेस्ट करने की। अभी टेस्ट करेगा इस या फिर बाद में टेस्ट करें, हम इसे बाद में टेस्ट करेंगे, एक साथ करेंगे सबको, ठीक है।
इसका डिज़ाइन कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे हमें इसका कोड शो हो जाता है, जो भी फाइल्स इसने बनाई है वो प्रीव्यू वाले सेक्शन में आ जाता है। इसको हम फुल पे कर लेते हैं, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं हम सबको रेडी हो जाते हैं। पब्लिश वाले ऑप्शन पे क्या देखने को मिलता है हमें, कस्टमाइज डोमेन अगर आप करना चाहते हो तो वो यहाँ से बना सकते हो, विजिबिलिटी पब्लिक है, क्रिएटर रेपोजिटरी यहाँ पे आप गिटहब को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और कस्टमाइज पे देखते हैं एक बार, कस्टमाइज पे गया है, हाँ ठीक है। यहाँ पे आप अपना डोमेन बेसिकली डालोगे तो वो पीछे .com नहीं लगाएगा, यहाँ पे आप ध्यान देना, वो पीछे लगाएगा vercel.app, वो खुद का मार्केटिंग करेगा यहाँ पे, ठीक है। इंटीग्रेशंस में आपके पास में कुछ टूल्स यहाँ पे आ जाते हैं जो कि आप कनेक्ट कर सकते हो। गिटहब आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ बेसिकली, ठीक है। ये मेरा अकाउंट है, गिटहब के ऊपर कर लेता हूँ क्या जाता है। ओके, तो हमारा जो वो भी हो चुका है, ठीक है। और बाकी और काम का नहीं है हमारा, ठीक है। ये हमारा प्लेटफॉर्म है। रैपलेट ने भी शायद हमारा बना दिया है क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाता है गाइस, ये जो है पब्लिक टू डोमेन, ठीक है। और क्या एक्शंस दिए गाइस, देखो अगर आप किसी भी एआई प्लेटफॉर्म से काम कराते हो, आप अंधे होकर के उस पर भरोसा मत करो, आप प्रॉपर चीज चेक करो। जैसे कि देखो आपने मेरी आदत देखी होगी, मैं हर बार है ना इसके एक्शंस को भी यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ सबसे पहले, कि क्या वर्क चल रहा है, मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि उसने क्या क्या यहाँ पे वर्क किया है। तो आप भी बिल्कुल ऐसे अंधे होके एआई पे भरोसा मत करना, चेक करो प्रॉपर तरीके से उसने क्या क्या यहाँ पे एक्शंस लिए हैं, क्या क्या उसने वर्क किया, क्योंकि सब कुछ लिखा होता है वहां पे। देखो ऐप लुक्स ग्रेट, लैंडिंग पेज, इसने क्या क्या यहाँ पे लगाया है, स्कीमाइज ऑलरेडी, न्यू टास्क हमें नहीं करना है अभी, ठीक है। मैं इसको कोलैप्स कर लेता हूँ फिर से। ओके, तो ये वर्क हो चुके हैं हमारे पास में। क्रिएटर एआई प्रो, इसने भी वही नाम दिया है यहाँ पे, और ये डिजाइन है जो कि इसने जनरेट किया है, ठीक है। इसने भी यहाँ पे हमारे पास में जेमिनी की एपीआई इंटीग्रेट नहीं की है, तो मैं इसे अगेन यहाँ पे प्रॉम्प्ट देता हूँ कि ऐड माय पर्सनल जेमिनी एपीआई की to generate all the thumbnails and title description, ठीक है। और मैं सेंड कर देता हूँ, देखते हैं हमारा इमरजेंट कहाँ तक पहुंचा है। ये अभी भी वर्क करने में लग रहा है, ओके। देख सकते हो एजेंट इज वेटिंग, हमारा क्रिएट हो रहा है, ओके। ड्यूरेबल देखते हैं, बिल्ड योर बिजनेस, और ये हमारा काम पे लगा है या नहीं लगा है अभी तक, तो ठीक है, ये भी वर्क कर रहा है। आपके वीडियो के लिए पूरा कंटेंट पैकेज है क्लिक में। क्या बोल रहे हैं, गेट स्टार्टेड, गेट अ कस्टम डोमेन, एड अ कस्टमर, एड एन इनवॉइस, क्रिएट एन एसेट, स्टार्ट अ चैट। मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, एड अ कस्टमर, क्रिएट एन एसेट पे क्लिक करते हैं, ओके। क्रिएट अ लोगो, न्यू कैनवास, ओके। तो हम अगेन थोड़ा सा बैक जाते हैं, गेट अ कस्टमर डोमेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें डोमेन वाला ऑप्शन आ जाएगा, ओके। नहीं, हमें डोमेन वगैरह से काम नहीं है, हमें अभी सिर्फ ये देखना है कि इसने किस तरीके की वेबसाइट यहाँ पे जनरेट की। इसने सारा कंटेंट यहाँ पे हिंदी में दिया है अब की बार, ठीक है। हम चाहे तो इसे कन्वर्ट करवा सकते हैं हम बेसिकली उसे, और प्रॉम्प्ट देंगे कि कन्वर्ट दिस इनटू इंग्लिश। इसने यहाँ पे रिव्यूज ऐड किए हैं अगेन, ठीक है, और पूरा कंटेंट हिंदी में दिया है, ओके। इसको हम क्या करते हैं, एक बार फिर से प्रॉम्प्ट देते हैं, कहाँ गया प्रॉम्प्ट का ऑप्शन, प्रीव्यू नहीं देखना हमें गाइस, हमें फिर से इसे प्रॉम्प्ट पे लेके जाना है। क्रिएटर एआई प्रो, एडिट कंटेंट पे क्लिक करेंगे और मैनेज बटन्स, नहीं हमें बटन्स मैनेज नहीं करना है, हमें डिज़ाइन देख लेते एक बार।
ठीक है, डिज़ाइन हमारे इस टाइप की है कुछ, वो यहाँ पे शो हो रहा है। और अपग्रेड ना हो, या फिर इसकी लिमिट यहाँ पे ही थी, इतनी थी है इसकी लिमिट, इसके क्रेडिट शायद ख़त्म हो चुके हैं सारे। ओके, पेज लिंक, एक्सटर्नल लिंक, ड्यूरेबल एआई। एक बार मैं होम पे जाता हूँ, होम पे जाकर के चेक करता हूँ इसको अपन कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। स्टार्ट अ चैट पे क्लिक करते हैं। ओके ओके, कन्वर्ट दिस इनटू इन इंग्लिश, और मैं इसको यहाँ पे ही बोल देता हूँ कि ऐड माय पर्सनल एपीआई की टू जनरेट थंबनेल, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, और फिर से मैं सेंड कर दूंगा। गाइस हमारी वो वेबसाइट कहाँ गई, वेबसाइट का समझ नहीं आ रहा थोड़ा। एडिट नेविगेशन बार, एड सेक्शन है, या फिर इतना सही है सिर्फ फ्रंट एंड के लिए क्या? ओके, इसको हम बाद में देखते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टूल एक बार और देख लेते हैं। एमरजेंट का हमारा हो गया क्या? नहीं, इसका चल रहा है काम। हमारे इसका काम हो चुका है जो कि रैपलेट का है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अपनी एपीआई की अपलोड कर देंगे। ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ मैं। ओके, तो ये भी हमारा वर्क पे लग चुका है। यहाँ पे हमारे कंप्लीट है। हम एक और नए टूल के बारे में देखते हैं जो कि है framer.com। ये भी एक एआई वेबसाइट बिल्डर है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो आ चुके हैं हम, और इसमें मैं जाता हूँ होम पेज के ऊपर, गो टू डैशबोर्ड। ओके, मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा। मैं किस टाइप की वेबसाइट बनाना चाहता हूँ बेसिकली वो पूछ रहा है मुझसे। तो मैं जैसे कि बिजनेस टाइप की वेबसाइट यहाँ पे बना रहा हूँ। ओके, डिज़ाइन में कौन सी चूज़ करूँ यार? इसमें एआई वाला आना चाहिए ना, क्योंकि हम तो प्रॉम्प्ट बेस पे बना रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऑप्शन, वेक्टर, टेक्स्ट, लेआउट। फिर से डैशबोर्ड पे जाता हूँ एक बार, क्रिएट कोड कंपोनेंट। ये मेरे हिसाब से वर्डप्रेस की तरह है गाइस। क्या मतलब, आप यहाँ पे सिर्फ वर्कफ्लोज के थ्रू बना सकते हो। जैसे कि एक बार अपन ट्राई करते हैं क्या चीज़ है इसके अंदर। तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पे सारे वही फील्ड से दे रखे हैं। एआई के थ्रू नहीं बनेगा, वर्कफ्लोज के थ्रू बनेगा। इसको हम क्रॉस कर देते हैं, नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं गाइस। ठीक है, जो कि है हमारा वॉल्ट डॉट न्यू, एक सीक्रेट टूल है गाइस। मैं भी इसे पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ, मैंने इसके पहले से यूज नहीं किया है। देखते हैं ये किस तरीके का वर्क करता है यहाँ पे। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी से वही प्रॉम्प्ट को पेस्ट करते हैं। आ जाते हैं वॉल्ट के ऊपर, मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा अपना प्रॉम्प्ट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो गाइस, क्लॉड ही यूज में आ रहा है। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये सब जो प्लेटफॉर्म है ये क्लॉड की एपीआई की यूज करके इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा जो प्रोग्रामिंग होती है ना वो डिफरेंट होता है। जैसे कि डिजाइनिंग में थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं क्लॉड से। ठीक है, मतलब कुछ अपना मिक्स करके एक नया स्टार्टअप बिल्ड करते हैं। इसी तरीके से सारे एआई मॉडल्स जो भी आप देखते हो ना इंडस्ट्री में, वो सारे वर्क करते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास में यहाँ पे और क्या क्या ऑप्शंस हैं वो भी देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन वगैरह का है। ठीक है, मैं बिल्ड नाउ पे क्लिक करता हूँ सीधा, और ये भी हमारे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाउ डिड यू हियर अबाउट वॉल्ट। ऐसे ही सर्वे है नॉर्मल सा। क्या हूँ, फाउंडर एंटरप्रेन्योर कर देता हूँ। एंड व्हाट्स द नंबर वन थिंग यू होप वॉल्ट विल हेल्प यू डू। तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, डेमो लिख देता हूँ।
ठीक है, कंप्लीट कर देता हूँ। ओके, लेट्स बिल्ड। तो ये भी हमारा काम पे लग चुका है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद चलो हम गाइस साथ के साथ में टेस्ट भी करते जाते हैं कि किस तरीके से टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से या नहीं कर रहे हैं। हमने इसमें इम्प्लीमेंट भी कर दी जेमिनी की एपीआई की, अब इसको वर्क करना चाहिए। अब अगर ये वर्क नहीं किया तो इसका मतलब है ये वेस्टलेस, सिर्फ वेस्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये भी फ्रंट एंड डेवलप करके आपको दे देता है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करके। साइन इन वाला हमारा वर्क नहीं कर रहा है, गेट स्टार्टेड हमारा वर्क नहीं कर रहा है। मैं स्टार्ट फ्री पे क्लिक करूंगा। ओके, क्रिएट अकाउंट, ये हमारा कहाँ से आया ये समझ नहीं आया मुझे। वॉइस डेमो हमारा वर्क नहीं कर रहा है, स्टार्ट फ्री, ठीक है। क्रिएट अकाउंट हम एक बना लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि गिरीश के नाम से। ईमेल आईडी मैं अपनी डाल देता हूँ डेमो के लिए। पासवर्ड में मैं अभी के लिए कुछ भी डाल देता हूँ, ये गौरव 1234 1234। ओके, देखते हैं क्रिएट अकाउंट करता है या नहीं। नेवर। ओके, हमारा अकाउंट तो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है गाइस, ठीक है, मतलब इतना ये वर्क कर रहा है प्रॉपर। अब ये जनरेट करने के लिए हमसे डिटेल्स पूछ रहा है कि आखिर आपका वीडियो टॉपिक क्या रहने वाला है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ एक सास प्रोजेक्ट, तो मैं सास के ऊपर ही अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ओके, सो आई वांट टू क्रिएट सास प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटर्स। ओके, टारगेट ऑडियंस कौन होगी गाइज अपनी, तो होगी बेसिकली क्रिएटर्स। गाइज मैं आपको यहाँ पे एक पूरा स्टार्टअप बनाना बता रहा हूँ कि आप कैसे एक स्टार्टअप क्रिएट करते हो अकेला बैठे बैठे एआई की हेल्प से, ठीक है, वो भी बिल्कुल लाइव, प्रोफेशनल, कैजुअल, एनर्जेटिक एंड एजुकेशनल। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरीके का है, तो बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए है। कीवर्ड किस तरीके के आप लगाना चाहोगे यहाँ पे, जैसे कि मैं लगा देता हूँ एआई, ठीक है। अरे यार, जनरेट पे क्लिक हो गया, सॉरी। एआई, इसके अलावा मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्या, सास, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, वीडियो लेंथ कितनी रहने वाली अपनी, ताकि ये उसके अकॉर्डिंग है ना अपना डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे अपने। तो जैसे कि मैं शॉर्ट ही रख देता हूँ, 5 से 10 मिनट की। लैंग्वेज इंग्लिश ही चाहिए हमें, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये चीज़ तीनों जनरेट कर पाएगी, क्या ये थंबनेल जनरेट कर पाएगी, या फिर ये टाइटल या डिस्क्रिप्शन पूरा दे सकता है हमें कंटेंट। अगेन हमें यहाँ पे स्टी का ऑप्शन भी देखने को मिलता है और प्रो वाला ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो चलिए गाइस देखते हैं। फ्री ट्रायल लिमिट है, यू हैव 5 जनरेशंस पर डे, अपग्रेड टू प्रो फॉर अनलिमिटेड। जनरेट पे क्लिक करता हूँ। एन एम्बेडेड पेज एट वीएम, कुछ यहाँ पे एरर, एपीआई कंफर्मेशन एरर, प्लीज चेक योर जेमिनी एपीआई की। ओके, तो इसने एपीआई की का यहाँ पे एरर मारा है, शायद से हमारी एपीआई की का कुछ एरर है, ठीक है। मैं एक बार फिर से क्लिक करता हूँ, या फिर ये टूल का कुछ एरर हो सकता है। ठीक है गाइस, तो ये तो अपना वर्क नहीं किया V0 वाला। हाँ, आप इससे सिंपल डाटाबेस यहाँ पे बनवा सकते हो, जो कि फ्रंट एंड बेसिकली होगा, फ्रंट एंड बेस पे होगा। एक काम करता हूँ, मैं अपना जेमिनी की एक और नई एपीआई की यहाँ पे जनरेट करता हूँ। मैं जाता हूँ की के ऊपर। ओके गाइस, ये भी चीज़ आप ध्यान से समझ लेना कि एपीआई की किस तरीके से निकाली जाती है। मैं क्या करता हूँ, शायद मेरा ये वाला प्लान है ना, इसको स्विच कर लेता हूँ ईमेल आईडी को। शायद उसकी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी, मैंने बहुत यूज़ किया है क्योंकि उसको। मैं गेट एपीआई की के यूज़ करूँगा, क्रिएट एपीआई की के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं यहाँ से अपना एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, और क्रिएट अ न्यू एपीआई की के क्लिक करूँगा। और ये हमारी बन चुकी है यहाँ पे नई एपीआई की। आप इसकी डेट देख सकते हो, आज की तारीख आ चुकी है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद में सबसे पहले मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अपनी एपीआई की, ठीक है। और इसे
अगेन यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इस वाले प्रोजेक्ट को हटा दूंगा, ठीक है। और हमारा जो रैपलेट का है, इसने हमारा पूरा वर्क यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। ये बोल रहा है डेली एजेंट क्रेडिट्स 77% यहाँ पे यूज हो चुका है। मैं इसको बोलता हूँ आई वांट टू अपडेट माय एपीआई की, प्लीज regenerate it and use different API key that I provide, ओके। और इसे फिर से सेंड कर देता हूँ। तब तक हम देखते हैं क्या ये वाला प्रॉपर वर्क कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो इसकी डिजाइन मुझे इससे ज्यादा खास लग रही है गाइस, ओके। यहाँ पे इसने जेमिनी की एपीआई की मांग ली है, मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। काफी फास्ट काम कर रहा है गाइस ये, वैसे मतलब V0 से काफी तेज है, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऐड टू अकाउंट सीक्रेट्स नॉट नाउ, वुड यू लाइक टू सेव दिस सीक्रेट टू योर account secret to your can easily access it in other apps now worked out, okay। हमारा ये वाला भी बन चुका है। इसको मैं एक बार फुल स्क्रीन के ऊपर लेके आ जाता हूँ। अब देखते हैं गाइस इसका क्या ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। सबसे पहले साइन इन पे क्लिक करूंगा, ये वर्क नहीं कर रहा है। प्राइसिंग वाला इसका सेक्शन वर्क कर रहा है यहाँ पे जरूर, ठीक है। फॉर द मोस्ट एक्यूरेट लैब टेस्टिंग ओपन ए कोगनाइट और प्राइवेट विंडो, ये बोल रहा है मुझे कि आप प्राइवेट विंडो में इसको टेस्ट करो एक बार, ठीक है। तो हम इसे प्राइवेट विंडो में ही ओपन कर लेते हैं, ओके। मैं क्या करूंगा, इसका लिंक कॉपी करूंगा, यहाँ पे आ जाते हैं और कहाँ गया, न्यू इकोगनाइट विंडो में से पेस्ट करते हैं। गाइज ये बेसिकली उसके लिए विंडो होती है ताकि आप है ना कोई भी अपने बेसिकली एक सीक्रेट लॉगिन पेज पे चले जाओ, एज ए यूजर आप अपने प्रोजेक्ट्स को यूज कर पाओ। उसमें ओपन नहीं हो रहा है शायद, ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली इसने प्राइसिंग का प्लान यहाँ पे खुद से डेवलप कर दिया है, स्टार्टर प्लान वगैरह इसकी हमें जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। हम फिर से बैक चलते हैं एक बार और चलो इसका देखते हैं। आप गेट स्टार्टेड फ्री, नीचे की तरफ क्या है, दिस टूल रिटर्न, यहाँ पे इसने वो दिया है सजेशंस वगैरह, रिव्यूज अपने आप डाल दिए हैं, ठीक है। मैं जाता हूँ गेट स्टार्टेड फ्री के ऊपर, ओके। क्या बोल रहा है, फॉर द मोस्ट एक्यूरेट लैपरेट कॉपी डेवलपमेंट यूआरएल, लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा। क्या बोल रहा है, एड एसेट हब, वुड यू लाइक टू एक्सेस योर रैपलेट अकाउंट, मैं अलाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके अब ये वर्क करेगा या नहीं, गो टू डैशबोर्ड, ओके। सेम हमारे पास में वही यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है जो हमारे पास में V0 ने जनरेट किया था, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे फ्री प्लान वगैरह और हिस्ट्री हमारे पास में यहाँ पे आ रही है, ठीक है, आपने क्या क्या जनरेट करवाया। तो चलो गाइज इसका भी हम टेस्ट लेते हैं अगेन। यहाँ पे मैं डालता हूँ व्हाट इज द वीडियो अबाउट, सो आई वांट टू क्रिएट सास प्लेटफॉर्म, ठीक है। टारगेट ऑडियंस कौन सी है, जनरल ऑडियंस ही रहने देता हूँ। वीडियो ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल है, ब्लॉग है, स्टोरी है, एजुकेशनल है, तो ट्यूटोरियल ही रहने देता हूँ मैं। कंटेंट टूंट वायरल है, लैंग्वेज इंग्लिश है, मस्ट इंक्लूड कीवर्ड्स, तो मैं एक ही कीवर्ड यहाँ पे कर देता हूँ। देखते गाइस ये वाला वर्क करेगा या नहीं, आपको क्या लगता है। जनरेट पे क्लिक करूंगा मैं, जनरेशन फेल्ड, अनएक्सपेक्टेड एरर, हमारे पास एरर आ चुका है। हम इसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेसिकली, ठीक है। इसका प्रॉम्प्ट बॉक्स कहाँ गया, प्रीव्यू को कैंसिल करता हूं मैं, ओके। और मैं इसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा बेसिकली, ठीक है। दिस टूल, दिस इज नॉट वर्किंग, प्लीज रिजॉल्व all the errors
and bug. Check all the website end to end and recreate it. ओके और मैं इसे सेंड कर देता हूँ. ओके तो यह हमारा फिर से काम पे लग चुका है. पैरेलल एजेंट्स, आप यहाँ से एजेंट्स भी क्रिएट कर सकते हो. इसको काम करने देते हैं. हम एमरजेंट के ऊपर चलते हैं. एमरजेंट ने क्या क्रिएट किया, अभी तक भी क्रिएट ही कर रहे हैं. यहाँ पे क्या बोल रहा है, एजेंट वेंट टू स्लीप ड्यू टू इनएक्टिविटी. बैकअप एजेंट सो गया शायद वो है. एजेंट इज स्लीपिंग. गजब है भाई, काम पे लगाया सो गया. ठीक है गाइस, तो जल्दी जल्दी से हम सबको क्लियर कर लेते हैं. इसने कुछ इस टाइप का दिया, इसका मुझे कुछ खास लगा नहीं है. ठीक है, बोल्ट का देखते हैं. बोल्ट भी हमारा काम पे लग चुका था. ओपन सीक्रेट सेटिंग. ठीक है, अपन इसको सीक्रेट्स पे जाकर के यहाँ पे जेमिनी एपीआई की और सीक्रेट वैल्यू यहाँ पे हम ऐड कर देंगे. कॉपी और पेस्ट. क्रिएट सीक्रेट. ओके तो हमारी जो की है वो सक्सेसफुल हो चुकी है. सुपाबेस यहाँ पे लग चुका है. सुपाबेस यूआरएल सब कुछ ऐड हो चुका है. ठीक है गाइस, ये थोड़ा प्रोग्रामर मुझे टाइप का लग रहा है ये वाला जो टूल है, क्योंकि ना इसमें ऑप्शंस देख सकते हो आप कितने ज़्यादा दे रखे हैं. ऑथेंटिसिटी, डाटाबेस, एनालिटिक्स, डोमेन एंड होस्टिंग. मतलब थोड़ा प्रो लेवल का लग रहा है ये टूल. इसने भी यहाँ पे जनरेट किया है. ठीक है, हमने एपीआई की इंटीग्रेट कर दिया. ठीक है, इसके बाद हम एक और टूल के ऊपर चलते. जल्दी जल्दी से हम सबको कवर करेंगे गाइस. ओके, ये है हमारा विक्स स्टूडियो. अब देखते हैं ये वर्कफ्लो वाला या फिर एआई जनरेटेड है. मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा. ओके, हमें क्या करनी है, एआई के थ्रू बनवानी है. विक्स स्टूडियो. व्हाट्स द बिजनेस टाइप. यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ आई वांट टू क्रिएट सास प्लेटफॉर्म. सास स्टार्टअप कर देते हैं. कंप्लीट फॉर्म विद एआई पे क्लिक कर देता हूँ ताकि ऑटोमेटिकली भर दे वो फटाफट. तो भर चुका है हमारा, सारा भर दिया. ठीक है, और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे हम. व्हाट आर द मेन गोल्स ऑफ दिस साइट. इंक्रीज सेल्स, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, कंटिन्यू. विजुअल साइट मैप्स एंड वायरफ्रेम. विजुअल साइट मैप ओनली, हम दोनों ही करेंगे. स्टार्ट जनरेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे. एक और साइट हमारी कंप्लीट हो चुकी है. नोटिफिकेशन आ जाते हैं गाइस हमारे पास. किसकी कंप्लीट हुई है, ये नहीं था. इमरजेंट देखेंगे आप गाइस. आपने पिछले बार जो वायरल वीडियोस चली थी उनमें देखा होगा आपने, एक ब्लैक बॉक्स टाइप का टूल भी बहुत चला था. हमारी रैपलेट की लिमिट भी यहाँ पे खत्म हो चुकी है. ठीक है, और देखते हैं इसका फाइनल आउटपुट क्या रहता है. प्रीव्यू. हिस्ट्री लुक्स फाइन. इसने ये वाला कर दिया है. ठीक है, देखते हैं ये वाला अपना वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है. गो टू डैशबोर्ड पे जाऊंगा. अब की बार एरर नहीं आना चाहिए. सास प्लेटफॉर्म जल्दी जल्दी से भर देते हैं और जनरेट पे क्लिक करेंगे. अब की बार भी एरर आता है. तो इसका मतलब यही हुआ गाइस कि ये वाला टूल जो है ये बेसिकली प्रो मांग रहा है यहाँ पे, ताकि इसके और ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स की ज़रूरत है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है. एक बार और ट्राई कर लेते हैं. आई वांट टू क्रिएट सास स्टार्टअप. और मैं फिर से जनरेट पे क्लिक करूंगा तो नहीं, ये वर्क नहीं करेगा. ठीक है गाइस, तो आपको रैपलेट का भी पता चला. ये बेसिकली इतना यूजफुल नहीं है. ठीक है, एरर मार रहा है तो इतना यूजफुल नहीं है. इसके कोड एक बार देखते हैं अपन कि कोड में इसने क्या दिया है. कहाँ गया कोड वाला ऑप्शन.
टूल्स एंड फाइल्स नहीं है। ठीक है गाइस, तो इसको भी अपन छोड़ते हैं, यहाँ पे ड्रॉप आउट करते हैं क्योंकि हमारी लिमिट भी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। उसके बाद अपन थे विक्स स्टूडियो के ऊपर, और ये क्या है, रिजनरेट साइट, ये वर्क फ्लो से चलेगा क्या? हमारा ये है विक्स वाला, ओके इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। बोल्ट वाला हमारा हो चुका है, ये वाला भी ठीक है। और एमरजेंट वाला भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। एमरजेंट गाइज एक शायद इंडिया का स्टार्टअप है जहां तक मुझे पता है, और ये भी एपीआई की के थ्रू चल रहा है। लेकिन ये तो बहुत ढीला है, इसने अभी तक तो काम शुरू ही नहीं किया। और हमने यहाँ पे V0 वाला भी देखा, वर्सेल बेसिकली वर्क तो कर रहा था, लेकिन क्या है हमारी जेमिनी की यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। इसको भी मैं क्रॉस कर देता हूँ। और बोल्ट वाला हो गया, विक्स वाला चल रहा है हमारा। चलो एक और टूल हम ट्राई करते हैं। ये वाला विक्स था, ओके वो भी चल रहा है हमारा, ओके। नेक्स्ट हम एक और टूल यहाँ पे देखते हैं जो कि है 10web.io, 10web.io, ओके। इसको भी हम एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में क्रेडिट्स शो हो रहे हैं, 30 क्रेडिट्स हैं। तो मैं जाऊँगा चैट जीपीटी के ऊपर और ये वाला प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। एड वेबसाइट में क्या ऑप्शन है, वेरीफाई योर अकाउंट फ्रॉम ईमेल वी सेंड गॉट के नीचे ज़्यादा सेंड पे क्लिक करता हूँ। कैरेक्टर लिमिट रीच्ड, शुरू में एरर मार दिया। वर्डप्रेस वेबसाइट इंपोर्ट वेबसाइट नहीं है, वो काम का नहीं है। इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, फिर देखते हैं। अब सेंड पे क्लिक करूँगा, इसने शुरू में एरर मार देगा, इस ये कैसे काम करेगा? ओके अब जाके लगा है। तो इसके बाद हम एक और वेबसाइट देख लेते हैं, सारी देख लेते हैं अब एक साथ, ज़्यादा बची भी नहीं है। यहाँ पे भी मैं सेम वही प्रॉम्प्ट पेस्ट करूंगा। गाइज ये वाला जो प्लेटफॉर्म है अपना, इसका नाम है कैफिन। कैफिन नाम से मैं भी इसे पहली बार यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और इसे भी मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी हमारा कॉम पे लग चुका है। एक और प्लेटफॉर्म है जो कि है webflow.com के नाम से, इसे भी हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मैं और सेंड कर दूंगा इसको भी। तो ये भी काम पे लग चुका है हमारा, ठीक है। एक और है जोहो, जोहो नाम से गाइज एक प्लेटफॉर्म है नया, ठीक है। इसे भी मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, देखते ये किस तरीके से वर्क करेगा। मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, पेन पेपर मैनुअल अदर सॉफ्टवेयर, बिजनेस ओनर, आईटी एडमिन, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, बिजनेस ओनर कर देता हूँ। माय फर्स्ट क्रिएटर ऐप, ठीक है। नाम वाम से क्या मतलब है, काम करना चाहिए बेसिकली। क्रिएट ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हम क्लॉड पे आ जाते हैं गाइस, जो कि हमारा फाइनल है और सबका बाप है, सबका बाप बन के बैठा है क्लॉड। सारे टूल्स को लेके बैठा है क्लॉड, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, वो प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देते हैं, कोड वाले साइड पे चले जाते हैं बेसिकली, ठीक है। हमें क्या करना है, नहीं, और सेंड पे क्लिक कर देता हूँ मैं। गाइज अगर क्लॉड को आपको एक कंप्लीट सीरीज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं क्लॉड को एक्सप्लोर करेंगे अपन डीप में जाकर के, पूरा का पूरा इसकी लिमिटेशंस क्या है, कहाँ पे जाकर ये एरर मारता है, और कितना पॉपुलर है, ताकि कितनी हवाबाजी है इसके अंदर बेसिकली, वो देखेंगे अपन। तो अगर आपको क्लॉड की कंप्लीट सीरीज चाहिए ना, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं वो भी लेके आऊंगा। लाइव हम एक्सप्लोर करेंगे पूरी चीज, ठीक है। तो ये भी हमारा काम पे लग चुका है। देखते हैं एमरजेंट का ये वर्क कर रहा है या नहीं, या फिर इसे भी हम डिसमिस करें। गाइस ये देखो शुरू से अभी तक सिर्फ वेटिंग ही करा रहा हमें, एक भी काम इसने किया नहीं है ढंग से, ठीक है। तो मुझे भी ये किसी काम का नहीं लगा बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ये वर्क ही नहीं कर रहा है। इसको भी मैं क्रॉस कर देता हूँ गाइस, ठीक है।
कोड कर रहा है नहीं, कोड में देख लेते हैं एक बार। नहीं, ठीक है गाइस, तो इसे भी हम क्या करते हैं, हटाते हैं। बैकअप एजेंट, the database has not been started yet. Click start open claw when you are ready to launch the database service. इसने डिजाइन तो हमें दी नहीं अभी निकाल के। ठीक है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, ड्यूरेबल पे देखते हैं। ये मुझे किसी काम का नहीं लग रहा है, इसने ना डिजाइन ही इतनी बकवास बनाई है। कॉल टू एक्शन पे आप कौन से पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहते हो? पेज तो इसे बनाना था ना। अगर हम ही यहाँ पे लिंक कनेक्ट कर देंगे तो मतलब क्या रहा इसका फिर? add durable to rewrite your text, create it in English version and add Gemini API की। ओके, और मैं सेंड कर देता हूँ। ये इंग्लिश में आ चुका है। मैन तो वर्क करना चाहिए ना, और ज्वाइन करें, नहीं है, बेकार है गाइस। durable.com को भी हम डिसमिस करते हैं अपनी लिस्ट से। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं बॉल्ट के ऊपर कि आखिर बॉल्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, देखते हैं इसमें कितनी हवा है। इसने जेमिनी की यहाँ पे इंटीग्रेट कर दी थी। एक बार इसको बोल देता हूँ मैं। ओके, ऐड माय पर्सनल जेमिनी एपीआई की। ओके, इसकी लिमिटेशंस भी हमारे पास में खत्म हो चुकी है। देखते हैं वर्क कर रहा है नहीं। गेट स्टार्टेड फ्री, मैं यहाँ पे अपनी ईमेल डालूंगा, गिरीश कुमार 3392@gmail.com। पासवर्ड में 34। ओके, ये अपना पासवर्ड, साइन अप पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो ये भी हमें वही पेज के ऊपर आ गया। मैं यहाँ पे भी जल्दी से डाल देता हूँ। सास प्लेटफॉर्म, टारगेट ऑडियंस क्रिएटर्स है, ट्यूटोरियल, कीवर्ड वगैरह कुछ नहीं। जनरेट पे क्लिक करते हैं। ओके फेल्ड, तो ये भी किसी काम का नहीं है। रिट्राई पे क्लिक करेंगे तो प्रो मांगने लग गया। ठीक है, तो इसको भी हटाते हैं हम। बिक्स स्टूडियो की बारी, तो इसने क्या जनरेट किया हमारे लिए, देखते हैं। इमरजेंट ने कुछ दिया है क्या? ये अभी तक उठ ही रहा है। बैकिंग अप इज ओपन क्लो वर्किंग फॉर यू। ठीक है गाइज, इसको भी हम हटाते हैं अपनी लिस्ट से, ये भी किसी काम का नहीं निकला। तो गाइज, इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे आपको ये पता चल रहा है कि अभी जो एआई के जो टूल्स आ रहे हैं वो इतने एक्चुअली में पावरफुल नहीं है। ये ऑटोमेशंस और वेबसाइट बिल्डिंग में कुछ, अगर आप प्रो लेवल पे जाना चाहो तो जरूर आपके काम कर सकते हैं वो परफेक्ट तरीके से एक बार के अंदर अंदर। लेकिन अभी तक हमने जितने भी फ्री टूल्स यहाँ पे ट्राई किए हैं वो तो एज बेस्ट निकला है बिल्कुल। वो सिर्फ क्या करते हैं, डिजाइन जनरेट करके दे देते हैं। हमने एपीआई की भी यहाँ पे इंटीग्रेट की है, हमने सब कुछ उसे दिया है जो भी चाहिए था एक स्टार्टअप को, फिर भी वो एरर मारता है। तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं डाटाबेस को क्रिएट नहीं कर पा रहा है, बैकएंड को अच्छे से क्रिएट नहीं कर पा रहा है। इसको हम देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करते हैं। ये वाला है हमारा, कौन सा टूल है, 10web.cloud है। कैफिन वाला क्या जनरेट कर रहा है यहाँ पे, समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल प्रोसेसिंग योर मैसेज, प्लीज ट्राई अगेन। फिर से इसे प्रॉम्प्ट देंगे और सेंड कर देते हैं। प्रोसेसिंग एआई साइट बिल्डर, इसने क्या जनरेट किया, योर साइट स्ट्रक्चर हैज बीन जनरेटेड। ओके, अब मैं जनरेट साइट पे क्लिक करता हूँ। ये वाला कौन सा टूल है अपना, createwebflow.com है। तो ये हमारा फिर से काम पे लग चुका है। और
यहाँ पे देखते हैं अपने इसने क्या बनाया। माय फर्स्ट क्रिएटर ऐप, वेलकम टू योर एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ऐप। इसने तो कुछ और ही बना दिया। जोहो का है बेसिकली है, ठीक है। ना ये भी किसी काम का नहीं है जोहो वाला, ठीक है। इसे भी हम क्लोज करते हैं। हमारी क्लाउड की भी लिमिट यहाँ पे खत्म हो चुकी है। इसने बेसिकली डिजाइन तो हमें बना के दे दिया है, देखते हैं ये कितना वर्क कर रहा है। क्रिएटर वायर यूट्यूब कंटेंट इन सेकंड यूजिंग एआई, गेट स्टार्टेड प्ले। इसका भी टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं गिरीश, ईमेल आईडी 92@gmail.com, पासवर्ड में गौरव 1234। जेमिनी की एपीआई की मांग रहा है, तो एपीआई की हम यहाँ पे जरूर ऐड कर देंगे इसके लिए। और क्रिएट अकाउंट, तो अगेन हम फिर उसी वाले डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। ये वाला पक्का वर्क करना चाहिए गाइस, ठीक है। सास प्लेटफॉर्म, टारगेट ऑडियंस, क्रिएटर्स, कीवर्ड में हम एआई डाल देंगे, बाकी सब नॉर्मल है। जनरेट कंटेंट क्लिक करते हैं। जनरेशन फेल टू फेच, ये वाला भी वर्क नहीं किया यहाँ पे। ओके गाइस, तो ये वाला भी हमारा वर्क नहीं किया, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा सा और रीप्रॉम्प्ट दे सकते हैं। बेसिकली मेरी लिमिट यहाँ पे खत्म हो चुकी है। इसको भी हम क्लोज करते हैं। कंटिन्यू बिल्डिंग पे क्लिक करूंगा, देखते हैं अब कुछ और बचे हुए हमारे पास में। तो मैं कौन सा लेना चाहूँगा, क्या बोल रहा है। सिलेक्ट पेज टू कंटिन्यू बिल्डिंग, इसकी भी क्या हमारे पास लिमिट खत्म हो चुकी है। योर करंट सेट प्लान ओनली इंक्लूड टू फ्री, अपग्रेड प्लान पे क्लिक करेंगे, देखें कुछ फ्री वाला प्लान यहाँ पे अवेलेबल हो। क्रिएटर एआई प्रो, ठीक है। ये भी वेस्ट है गाइस, ये भी किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसे भी हम वेस्ट की लिस्ट में डालते हैं, जो कि है हमारा webflow.com। अब देखते हैं कैफिन वाला कितना वर्क कर रहा है। ये भी वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे, इसे भी हम क्रॉस कर देते हैं। अब कैफिन वाला भी बिल्कुल बकवास। इसकी डिजाइन देखो गाइस, इसकी डिजाइन कमाल की लगी मेरे को, जो कि है हमारा कौन सा, ये 10web.cloud नाम से, ठीक है। और इसमें एपीआई की इंक्लूड हो चुकी है, नहीं। इसको भी बोलता हूँ एड माय पर्सनल एपीआई की। इसके डिजाइन गजब है गाइस, ठीक है। देखो इसने एनिमेशंस किस तरीके के लगाए हैं, बेस्ट है, बेटर है वो, ठीक है। यहाँ पे इसने प्राइसिंग वगैरह रख दिया, नीचे रिव्यूज हैं, रेडी टू गो वायरल, स्टार्ट फ्री, ओके। adding API key to configuration, finalizing and asking for API key. The request is unclear. Please specify the exact configuration. API key should be added or provide the path. मैं इसको बोलता हूँ कि add my personal Gemini API की। पहले वाले प्रॉम्प्ट में क्या किया था मैंने, उसको ये नहीं बताया था कि जेमिनी की एपीआई की ऐड करना चाहता हूँ। अब देखते हैं क्या मांगता है। और विक्स स्टूडियो हमारा ऐड ही कर रहा है अभी तक का, जिसका भी मतलब वेस्ट ही लग रहा है अभी। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं क्या निकल के आता है। गाइज अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ ना, तो आप पेड प्लान के ऊपर जाइएगा। अगर आप सच में एआई के थ्रू अपनी वेबसाइट्स को बनाना चाहते हैं, तो जैसे हमने उस दिन लवेबल का यूज़ किया था, जो कि पेड प्लान के इंक्लूड था,
और वो वेबसाइट प्रॉपर वर्किंग थी, पूरी तरीके से वर्किंग थी वो वेबसाइट, ठीक है। तो आप फ्री वाला प्लान यहाँ पे चूज नहीं करें तो अच्छा है। कुछ सीक्रेट टूल्स होंगे जो कि फ्री वाले में भी काम कर सकें, मैं बताऊंगा ढूंढ के आपको लोगों को। प्लानिंग हाउ टू ऐड पर्सनल Gemini, एडिंग योर Gemini key, finalizing changes, the Gemini API key needs to be placed in a specific configuration file which, ठीक है। देखते हैं इसको क्या ये वर्क करेगा। स्टार्ट जनरेटिंग पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने, ठीक है, वही आ चुका है। मैं नाम वीडियो टॉपिक में डाल देता हूँ, सास क्रिएटर ईमेल, ये डाल देता हूँ। टारगेट ऑडियंस कौन है, क्रिएटर है। कंटेंट टून प्रोफेशनल, ठीक है। डिफरेंस रेफरेंस स्क्रिप्ट, आप अगर किसी की रेफरेंस लिस्ट यहाँ पे अपलोड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी के लिए प्रॉम्प्ट डॉक्स ही कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्या डायरेक्टरीज देना चाहोगे, तो बेसिकली मैं इसको बोल देता हूँ आई क्रिएट थंबनेल्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और माय यूट्यूब चैनल। अब देखते हैं गाइज ये वाला वर्क करता है या नहीं, ठीक है। इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी बेटर है, डिज़ाइन ही पसंद आई है इसकी। इसका क्या नाम है, tenweb.cloud नाम से, ठीक है। देखते हैं। जनरेट कंटेंट पैकेज, जनरेशन कंप्लीट सक्सेसफुल, योर वायरल, क्रिएट न्यू पैकेज। जनरेट कहाँ हुआ है, रियल टाइम AI आउटपुट प्रीव्यू, गेट स्टार्टेड पे देखते हैं एक बार। क्रिएटर जल्दी जल्दी से फिर से एक बार टेस्ट कर लेते हैं और क्या। अपलोड में हम ये वाला अपलोड कर देते हैं, जनरेट पे क्लिक करेंगे फिर से। ये कंप्लीट तो बता रहा है लेकिन जनरेट हो नहीं रहा है वो। नहीं, लोड भी नहीं हो रहा है, ये ऐसे ही रहेगा गाइस, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ टूल्स थे जो कि मैंने आपके सामने रखे, ये किस तरीके से वर्क करते हैं। बेसिकली मैंने वर्किंग यहाँ पे फंक्शन ही बताया आपको, वो वर्क तो नहीं किए। और ये मैंने आपको शुरुआत में बोल दिया था कि जो टूल्स होते हैं AI वेबसाइट वाले वो बहुत कम वर्किंग होते हैं, वो एरर्स भी मारते हैं यहाँ पे, वो इतने स्पेसिफिक नहीं होते हैं, अब इतने वर्किंग प्रोफेशनल वो नहीं होते हैं। तो मैंने आपको बेसिकली क्या सारी चीज़ों का निचोड़ बता दिया है यहाँ पे एक साथ ही एक क्लास के अंदर, कि आपको कौन से टूल्स को यहाँ पे यूज़ करना है, कौन से टूल्स को यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो हमारा था वो भी पता नहीं क्या कर रही है, इतनी देर हो चुकी इसको। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है गाइस। और हम क्लॉड की एक नई सीरीज लेके आएंगे जिसके अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे, कि हमारा जो क्लॉड है वो कितना पानी में आखिर और कितना पानी के ऊपर है, कितनी ये हवाबाजी करते हैं यूट्यूब वाले, वो आप लोगों को पता चल जाएगा गाइस मेरी क्लास में, ठीक है। तो इसलिए आप मेरी क्लास को यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, मैं आपको सारी हवाबाजी बताऊंगा कि कौन सा, जो कितने भी क्रिएटर्स हैं वो आपको कितनी फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कौन से क्रिएटर्स हैं वो कितने आपको रियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप कितना इन्फ्लुएंस होते हैं उनसे, ठीक है। वो सब चीज़ हम देखेंगे लाइव क्लास के अंदर, ठीक है गाइस। चलिए फिर आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।